हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार आपको प्यार से चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल इक्वेशंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, है ना। तो स्टार्टिंग, तो मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सीख गए थे। अब क्या करेंगे कि बैलेंस करेंगे, किस तरीका से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, हम इस चीज को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। और बताओ, पिछले लेक्चर आप लोग देखे हो, नहीं देखे होंगे तो उसको देखें, आपको बढ़िया से समझ में आएगा केमिकल इक्वेशन कैसे क्या किया जाता है। आपको केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको बेसिक बेसिक बातें ये सारी चीज जानने को मिलेगा। और दूसरी बात ये है, ये क्लास 10th जो पढ़ते हैं ना, उसमें आपको जो फर्स्ट चैप्टर है, आपका यही चैप्टर चलता है। सबसे बड़ी क्लास 10th के लिए बहुत फायदेमंद है। कहता है मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, देयर आर टू मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग। कितने मेथड है? टू मेथड ऑफ बैलेंसिंग। एक तो होता है हीट एंड ट्रायल, एक होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड, है ना। एक क्या होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड, एक चीज को समझेंगे सब लोग। पार्शियल इक्वेशन मेथड, हीट एंड ट्रायल कहते हैं मतलब कि अनुमान द्वारा हम बना सकते हैं किसी चीज को। हीट एंड ट्रायल मेथड का फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स अटेन ऑन द टू साइड ऑफ द एरो। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट को एरो साइन के, है ना, एरो साइन के आप लोग टू साइड में लिख सकते हैं, एक साइड लेफ्ट एक राइट। पहले तो ये लिख डालो। तो आफ्टर, उसके बाद क्या करो, आफ्टर द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड काउंटेड। अब देख लो, ये जो आपका दोनों साइड लिख दिए हैं कि इक्वेशन को, जिसे H2Cl हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया गया है, Cl है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर में उसको जो जितने भी आइटम्स, एलिमेंट के जो जितने भी आइटम्स है, उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे दोनों साइड वाले, है ना, काउंट कर लेते हैं। उसके बाद कहता है एंड देन द रिएक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल numerals to equalize the number of the items of both the sides H। अब देखना है कि दोनों तरफ जितने भी आइटम्स है सबके, जो जितने भी एलिमेंट्स है सबका आइटम सेम है या नहीं है, और नहीं है तो उस सुटेबल नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे करना पड़ेगा, दिस इज अनबैलेंस्ड, एक ऐसे इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, हेंस द प्रोडक्ट HCl शुड बी मल्टीप्लाई बाय द टू बैलेंस द इक्वेशन। अगर इसमें अगर टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो यहाँ पे टू दिखा हुआ है, अगर टू को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या होता है, दिस इज इट इज बैलेंस इक्वेशन बन जाता है। यानी सुटेबल नंबर से क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखो, दोनों तरफ H2 भी यहाँ है, यहाँ भी H2 हो गया, यहाँ भी Cl2, यहाँ भी Cl2 हो गया, यानी कि आपका बैलेंस इक्वेशन, यानी कि सुटेबल नंबर से देख लेना है कि यहाँ पे जो एरो साइन दिया गया है उसके दोनों तरफ सभी एलिमेंट के सभी आइटम्स जो दिया गया है वो सब बराबर है या नहीं, इक्वल है या नहीं, ऐसी देखना है। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि कितने कैसे आपको बैलेंस किया जाता है, आपको समझ में आएगा। तो कहता है जब पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड अप, जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हो तो आपका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता, ऑक्सीजन गैस एंड पोटेशियम क्लोराइड बनता है। चलिए लिखे, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट को अगर हीट करते हो आप तो आपको पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन क्या बनता है, ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड कहने का मतलब PCl3 KCl प्लस O2 क्या बनता है, O2। पोटेशियम क्लोरेट है ना, KClO3 क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोरेट।
देखो अब इसमें क्या करना है, हीट का टेम्परेचर अगर आपको सिंबल अगर देखना है तो डेल्टा द्वारा दे सकते हैं। अगर KClO3 है जो पोटेशियम क्लोराइड को अगर गर्म करते हो, हीट करते हो, तो आपका बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाता है ना। तो अब देखो कि क्या ये बैलेंस्ड है, ये चीज ध्यान देना है। अब देखना है ध्यान से, यहाँ पोटेशियम कितने हैं 1, यहाँ भी 1 है, Cl कितने हैं 1, तो 1 है Cl, लेकिन यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये गड़बड़ है, इसको बैलेंस करना है। अब देखते हैं अगर हम यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं, यहाँ पे अगर आपको 2 लगा दो, ठीक है 2 लगा दिए, तो क्या ये कितने हो गए फिर, पोटेशियम 1 थे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है, ठीक है 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 लगा दो तो 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, लेकिन गड़बड़ हो गया। अगर पोटेशियम क्लोराइड में KClO3 में अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन 6 हो जाता है, तो यहाँ भी 3 लगा देंगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। और KCl कितने हो गए 2, तो यहाँ भी क्या करो 2 लगा दो, बैलेंस्ड हो गया। सिंपल बात है भैया। देख लो पोटेशियम क्लोराइड है, पहले से था 3, ऐसा था 2, इसको हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो आपको पूरा K भी 2 Cl2 और ये 6 हो जाता है, यहाँ पे लगा दे भी 6 हो गया, 2 KCl, आपका इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस्ड हो गया, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है ना, इसको फटाक से उतार लो। देखो यहाँ कह रहा है ना, तो एग्जांपल देखेंगे। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट करवाते हो तो आपका क्या बनता है, अमोनिया। तो देखें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ अमोनिया, ये आपका N2 नाइट्रोजन प्लस H2 हाइड्रोजन अगर करोगे तो क्या बनने वाला है, NH3। क्या बनने वाला है, NH3, है ना, नाइट्रोजन के NH3। अब देखो एक रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, सबसे बड़ी चीज कि हम सीख रहे थे कि बैलेंस करने के लिए। अब देखो कि H कितने हैं राइट साइड, तो 3, यहाँ पे 2, N कितने हैं तो 1, यहाँ कितना है 2। देखते हैं, समझते हैं इस बात को। अगर देख लेते हैं, अगर यहाँ 2 है तो नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए हम यहाँ 2 लगा दिए, और जैसे ही यहाँ पे 2 लगा दिए ना, जैसे ही यहाँ पे 2 लगा दिए, एज कितने हो गए 6, 2 2 जा 3 2 जा 6, एन तो आपको बैलेंस हो गया, ठीक है एन बैलेंस हो गया, लेकिन इसके पास भी 3 लगा देंगे तो 3 2 6 और 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। अब देखो बैलेंस्ड है क्या, H3 H6 H6 N2 बैलेंस्ड हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 3 एग्जांपल, पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3 का। कहता है हाइड्रोजन गैस का फॉर्म करना है, तो क्या करोगे, सोडियम मेटल लोगे, वो रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में इसके इक्वेशन देते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, सोडियम, क्या बनाते हैं, सोडियम प्लस वाटर, उसके बाद बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, H2 हाइड्रोजन बनता है आपका। क्या बन गया, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं ना कि सोडियम जो मेटल है वो वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो देख लो सोडियम हो जाएगा तो Na प्लस H2O। सबसे पहले तो फार्मूला इसका लिख लेना है, किस तरीके से लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका होगा NaOH प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। एक बात ध्यान देने योग्य है, NaOH ऐसा इस तरीका से बन जाता है, ये रिएक्शन करके बना सकते हो ऐसा, लेकिन अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, सबसे बड़ी चीज है। अब देखो सोडियम 1 है, देखो सोडियम 1 है,
H2 H2, ऑक्सीजन O है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 हैं, इधर कितने हैं 2 है। अब एक काम करो, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 जैसा ही लगा दिए तो 4 हो गया, गड़बड़, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, अब कितना हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी देख लो एज कितने हो गए 4, 2 मल्टीपल हो तो 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ पे भी 2 हो गया। सोडियम कितना है 2, तो यहाँ भी 2 लगा दो, हो गया बैलेंस्ड। वही बात समझ में क्या। नेक्स्ट देखते हैं फिर से, जैसे कि देखो बैलेंस ही तो करना है, जितने भी एलिमेंट्स है सब के आइटम्स को देखना है, सभी में आइटम्स को देखना है कि कितने कितने उसमें हैं, उसके बाद टेबल नंबर से मल्टीपल कर देना है। अब देख लो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2, इसमें भी 2, 4 हो गया, ऐसा देख लो 4। अब देख लो ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2 हो गया, सोडियम 2, यहाँ भी सोडियम 2 हो गया। चलो रिएक्ट करके आपका बना गया, इसको आप फटाफट राइट डाउन कर लो। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन एंड, देखो नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड, ये हमको बनाना है कब, जब हम क्लोरीन और रिएक्ट विथ किसको कराएंगे, अमोनिया से। चलो हम समझते हैं। जैसे पहले आपका आता है क्लोरीन, क्या करते हैं क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया प्लस क्लोरीन। इससे करवाओगे तो आपको बनने वाला है नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड। चलो अमोनिया का फॉर्मूला लिख लो NH4, क्या होगा NH4 होता है क्या, गलत बात, ये तो अमोनियम हो गया। NH3 प्लस क्लोरीन Cl2 और नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन N2 NH3Cl बनने वाला है। NH अमोनियम लिखा हुआ है ना, तो अमोनियम का होता है NH4। ये 2-4 फॉर्मूला है ना, बहुत ही खतरनाक है, ध्यान रखना, लिख देते हैं। अमोनियम बोले तो NH4 लिख देना, अमोनिया बोले तो NH3 लिखना, अगर गलती से अगर एमीन बोल दे तो NH2 लिख देना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को कि अमोनिया किसको बोले, अमोनियम किसको बोले। तो ये फॉर्मूला अमोनिया NH3 का है, अमोनिया NH4 का है। चलो इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया जाए, है ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 दे दो, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। NH8 हो गया, N कितने हैं 8 हो जाते हैं, यहाँ पे भी क्या है देख लो, ये साइड देख लो, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है बच्चा पार्टी सबके आइटम समान होने चाहिए, है ना। यहाँ N भी 6 हो गया, देख लो N 6 है, 8 सारा बराबर है आपका, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब यहाँ जो NH2 लिखा गया है गलती से मिस्टेक, यहाँ पे 3 होगा अमोनियम का, देख लो उस अनुसार से, है ना। चलो इस तरीके से फटाफट राइट डाउन कर लो। तो अपने केमिकल मेथड ऑफ बैलेंस करने का सीख लिया, अब हम आपको सिखाएंगे केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए। तो आपको अगले लेक्चर में हम आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आए पढ़ते रहें, और जितना भी ये थ्योरी पार्ट पढ़ लिए हैं, अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जा करके आप पढ़ें। उसके बाद मैं अगले लेक्चर से आपको जो प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा क्वेश्चन का, रिएक्शन का, केमिकल इक्वेशन का, उसमें बहुत ही काम करेगा। नहीं तो इसको फटाफट लिखो। तो प्रैक्टिस में आपको रिएक्शंस वगैरह किसी तरह से बनाया जाता है सारा मैं करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।